हम आप लोग को नया सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास का, जिसमें हम आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई कराएंगे। ठीक है, आज सबसे पहले आज शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान से। तो पॉलिटिकल साइंस आज है। तो हमारे 11th में पॉलिटिकल साइंस में एनसीईआरटी के दो किताब हैं। पहला है विश्व की राजनीति और एक भारतीय राजनीति की सिद्धांत। भारतीय राजनीति के सिद्धांत का जो पहला चैप्टर है वो है संविधान क्यों और कैसे। संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम समझेंगे संविधान क्या होता है। संविधान किसी भी राष्ट्र का सर्वोच्च विधान होता है। सबसे ऊंचा जो कानून का किताब होता है उसे संविधान कहते हैं। ठीक है, तो संविधान क्यों बनाया जाता है, संविधान की क्या जरूरत पड़ती है। तो देखिए, पहले के जो टाइम में थे संविधान नहीं था, तो उस समय अगर कोई बड़ा गलती भी कर देता था तो उसे छोटा सजा दिया जाता था, छोटा गलती करता था बड़ा सजा दिया जाता था। इसीलिए लोगों ने सोचा क्यों नहीं ऐसा प्रणाली चालू किया जाए जिससे सजा देने में आसानी हो, नियम बनाने में आसानी हो। इसीलिए इन्होंने संविधान बनाया। ठीक है, संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है शासन करने का सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहले संविधान को लागू करने वाले देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था, जिन्होंने 1778 ईस्वी में संविधान को लागू किया। ठीक है, उसके बाद भारत में भी संविधान की मांग हुई तो भारत ने भी संविधान लागू किया। ठीक है, तो संविधान पहले क्या होता है सबसे पहले हम बताते हैं। संविधान किसी भी देश या राष्ट्र को चलाने के लिए जो एक प्रणाली बनाई जाती है उसे संविधान कहते हैं। जैसे कि अगर संविधान नहीं होता तो कोई भी सरकार मनचाहा बिल ला देता, कोई भी सरकार कुछ भी कर देता। इसीलिए कोई एक मरतबा सरकार बना लेता तो फिर दोबारा हटता नहीं। इसीलिए संविधान बनाया गया, जिसमें संविधान बनाया गया जिसमें शासन करने का प्रणाली बताया गया है। ठीक है, जैसे कि एक सरकार आई तो 5 साल में हट जाएगी, फिर दूसरी सरकार आई तो फिर 5 साल में चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे ही पंचायत स्तरीय होता है, जिला स्तरीय होता है, राष्ट्र स्तरीय होता है। तो इसीलिए संविधान का जरूरी पड़ा और संविधान लोगों ने बनाया। ठीक है, तो भारत के संविधान के निर्माण के बारे में चर्चा करते हैं। वीडियो आज थोड़ा संक्षेप में बनाएंगे क्योंकि पहला वीडियो जिन लोगों को रेगुलर वीडियो करना है अपने इसी चैनल में वीडियो डालते रहेंगे और आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो संविधान बनाने के लिए सबसे पहले जुलाई 1946 में बैठक हुआ। भारत का संविधान के बारे में बता रहे हैं। जुलाई 1946 में सबसे पहला बैठक हुआ। ठीक है, चुनाव हुआ जुलाई 1946 में। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ। लेकिन इसका उस समय एक मुस्लिम लीग नाम की एक पार्टी थी जिन्होंने इस संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, क्योंकि जो इसके अध्यक्ष थे उनको मुस्लिम लीग नहीं चाहता था कि ये संविधान सभा की अध्यक्षता करें। इसलिए फिर से संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक, उसके बाद संविधान सभा को बैठक चलने लगा। ठीक है, इसके जस्ट बाद यानी 14 अगस्त 1947 को हमारा देश का विभाजन हो गया और हमारा देश दो भागों में बट गया। पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। यहाँ देखिए, जैसे ये भारत है ये और ये पाकिस्तान है, तो हमारा देश दो भागों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। तो संविधान सभा का जो संविधान सभा था वो भी दो भागों में बट गया। ठीक है, तो इसके वजह से संविधान सभा के कुछ सदस्य पाकिस्तान चले गए, तो फिर से संविधान सभा का गठन हुआ और इसमें कितने सदस्य थे? 299। फिर उसके बाद एक समिति बना गई, परामर्श समिति, जिसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। तो अब कोई एग्जाम में पूछ देगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के लेखक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर संविधान तो उसके बाद जो संविधान सभा की परामर्श समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको ये काम दिया गया कि संविधान का पूरा रूपरेखा तैयार करके संविधान सभा को सौंपे। तो उन्होंने इस पर काम किया और उसके बाद 2 साल की कठिन मेहनत के बाद इन्होंने और इनकी समिति ने मिलकर संविधान सभा का ढांचा तैयार किया।
और वह ढांचा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपना संविधान सभा को सौंप दिया। तो संविधान सभा ने इस पर चर्चा की और अब हुआ फाइनल कि किस दिन को संविधान लागू करे। तो वह दिन हुआ कब लागू हुआ संविधान भारत का? 26 जनवरी 1950 ईस्वी। 50। ठीक है, अब क्यों जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर लागू तैयार हो गया तो फिर उसको लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया? क्यों 2 महीना का टाइम लिया गया? तो 26 जनवरी का दिन भारतीय राजनीतिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन का इतिहास अगर हम जानेंगे तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण था कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को ताप्ती नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने पूर्ण स्वराज की मांग कर सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया था, इसीलिए इस दिन को चुना गया। ठीक है, उसके बाद भारत में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब जानते हैं कि भारत में संविधान कैसे बनाया गया, उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में जान लेते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा हम डिटेल में जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और यह एक परिचय वाला वीडियो, यह है कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान की क्या आवश्यकता है। अब बताएंगे भारत के संविधान के निर्माण के बारे में कुछ गहराई में। भारतीय संविधान के निर्माण में कौन कौन से विदेशी से होता है, जैसे कि भारत के संविधान के निर्माण में मुख्यतः 5 देशों का संविधान लिया गया। पहला है ब्रिटिश का। सबसे ज्यादा भारत के संविधान में जो तत्व लिए गए वो ब्रिटिश संविधान से थे। क्यों? क्योंकि उससे पहले जो भारत पे शासन करने वाला देश था वो ब्रिटिश ही था, तो ज्यादातर प्रणाली ब्रिटिश सरकार से ही लिया गया। सबसे पहला क्या था? स्वैधानिक मत के, यानी कि स्वैधानिक मत के आधार पर विजेता का घोषणा, यानी कि अगर चुनाव होता है तो वही विजयी होगा जो सबसे ज्यादा वोट लाया है। ठीक है, उसके बाद सरकार का संसदीय रूप। दूसरा जो ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश संविधान से जो नियम लिया गया उसका ये था सरकार का संसदीय रूप, यानी कि सरकार अभी जो भारत का संसदीय रूप है वो ब्रिटिश सरकार के संविधान का देन है। ठीक है, तीसरा कानून के शासन पर विचार, यानी कि कोई भी कानून अगर बनता है तो उस पर कैसे विचार होगा, कहाँ पे विचार होगा, संसद में विचार होगा, कैसे विचार होगा, तो ये भी ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो चौथा था विधायिका का अध्यक्ष, यानी कि कोई भी जब बिल पास होता है, जैसे कि CA हो गया, NRC हो गया, ये सब बिल कैसे पास होगा? 370 का बिल है जो फेमस बिल का नाम बोल रहा हूँ, तो कैसे पास होगा? ये सब ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। इसके अध्यक्ष कैसे होगा, बिल कैसे पास किया जाता है, यानी कि बिल पास करने का तरीका होता है कि अगर कोई भी बिल लाया गया संसद में तो सबसे पहले वो लोकसभा में जाता है, जहाँ पर आधा से अधिक लोगों के समर्थन के साथ वो बिल राज्यसभा में जाता है। उसके बाद वो बिल राज्यसभा में जब पास हो जाता है तो उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो फिर पूरे देश में लागू हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद पांचवा जो लिया गया वो है कानून निर्माण की विधि, यानी कानून कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये जो 5 मुख्य संविधान में लिए गए वह ब्रिटिश से लिए गए। उसके बाद लिया गया आयरलैंड से। आयरलैंड से सिर्फ एक ही तत्व लिया गया, राज्य के नीति निर्देश के तत्व, यानी कि कोई भी राज्य अपना शासन कैसा चलाएगा, राज्य प्रणाली कैसा होगा, वो आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, और उसके बाद लिया गया फ्रांस से। फ्रांस से लिया गया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो दक्षिण से हो, उत्तर से हो, बिहार से हो, पंजाब से हो, वो सब समान नहीं होंगे, उनको मिलने वाला अधिकार समान नहीं होगा। हाँ, भले अब आरक्षण का बात आ जाता है तो समानता थोड़ा मतभेद में पड़ जाता है, लेकिन संविधान के आधार पर भारत के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिए गए हैं। यानी कि अगर कोई गलती करता है तो उसको सबको बराबर सजा मिलेगा। ये नहीं कि अगर राष्ट्रपति अगर वो गलती करता है तो उसको माफ़ी दे दिया जाएगा, अगर कोई आम नागरिक वो गलती करता है तो उसको फांसी दे दिया जाएगा। ये भारत में इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इस संविधान का जो एग्जाम्पल है दुनिया के बड़े बड़े देश देते हैं, यानी कि हमारा जो भारत एक महान देश है और इसका संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिया गया वो हमारे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया, जहाँ पर मौलिक अधिकार की सूची, यानी कि फंडामेंटल राइट जो होता है
वो हम अमेरिका के संविधान से लिए हुए हैं। जैसे कि हमें बोलने का अधिकार, हम कहाँ बोलने का अधिकार दिया गया हुआ है? आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 के सेक्शन ए में हमें बोलने का अधिकार मिला हुआ है। यानी कि हमारा मौलिक अधिकार का लगभग जिक्र आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 के 6 सेक्शन है, ए बी सी डी ई वाले 7 थे, जिसमें एफ को हटाकर अब 6 ही रहे। ठीक है, तो बोलने का अधिकार हमको आर्टिकल 19 में दिया गया है। उसके बाद प्रेस के स्वतंत्रता का अधिकार भी आर्टिकल 19 के सेक्शन ए में ही है। संपत्ति रखने का अधिकार भी आर्टिकल 19 के में ही था, लेकिन उसको आर्टिकल 19 के सेक्शन 8 में था, लेकिन उसको हटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो 5वां देश है जहाँ से हमारा संविधान लिया गया, वो है कनाडा। कनाडा कहाँ पड़ता है? कनाडा अमेरिका का पड़ोसी देश है। दिखाते हैं हम आपको कनाडा कहाँ है। ये देखिए, ये हमारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, और इसके ठीक उत्तर में एक बहुत बड़ा देश है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। ठीक है, तो यहीं से हमारा 5वां तत्व लिया गया। ठीक है, तो हम कनाडा से क्या क्या लिया गया? एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप। भारत का जो संविधान है उसे 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पर केंद्र की अलग शक्ति है, राज्य की अलग शक्ति है। देखिए, भारतीय संविधान के जो तत्व है, जो नियम, उसको 3 सूची में बांटा गया है। केंद्रीय सूची, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची। ठीक है, तो केंद्रीय सूची में वह चीज आते हैं जिस पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है। जैसे धन विधेयक, फाइनेंशियल बिल है, उस पर सिर्फ केंद्र कानून बनाएगा। और जो राज्य सूची क्या है, उस पर सिर्फ राज्य कानून बनाएगा। और जो समावर्ती सूची है, उस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएगा। लेकिन अगर केंद्र और राज्य में टकराव होता है तो भारतीय संविधान का ये प्रणाली है कि वहाँ पर केंद्र भारी पड़ता है। अगर जैसे शिक्षा पर कोई कानून बनाना है तो केंद्र कहता है कि हम इस तरह से कानून बनाएंगे, राज्य कहता है कि नहीं भाई हम इस तरह से कानून बनाएंगे। तो वहाँ पर अगर टकराव होता है तो वहाँ पर हमारा केंद्र भारी पड़ता है। लेकिन अगर यही बात अमेरिका में रहता है तो अमेरिका में अगर केंद्र और राज्य में टकराव होता है तो वहाँ पर राज्य भारी पड़ता है। भारत में एक हरी नागरिक व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पर केंद्र के लिए भी सेम मतदाता पत्र बनेगा, राज्य के लिए भी सेम एक ही मतदाता पत्र बनेगा, एक ही पहचान पत्र बनेगा। लेकिन अमेरिका में 2 बनता है, राज्य के लिए अलग। अगर कोई कैलिफोर्निया का नागरिक है तो उसका अलग अधिकार है, टेक्सिका का नागरिक है तो उसका अलग अधिकार है, वाशिंगटन का नागरिक है तो उसका अलग अधिकार है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर कोई पंजाब का है तो उसको उसके भी वोट का एक ही वोट वैल्यू होगा, बिहार का है तो उसका भी वोट का वैल्यू एक ही होगा। हाँ, तो अगर और अंतिम प्रणाली जो लिया गया, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, यानी कि जो शक्ति है उसको पूरी तरह से केंद्र के अंदर दिया गया। ठीक है, यानी कि अगर रक्षा का बात आया तो उस पर पूरी तरह से केंद्र ही कानून बनाएगा, रक्षा का हर मामला केंद्र ही देखेगा। तो ये भारतीय संविधान के बारे में मैंने संक्षेप में छोटा सा वीडियो बनाया। अब बताइए वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो लोग रेगुलर क्लास करना चाहते हो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, और उसके बाद हम आपको इस मिनट या दूसरे ऐप पर भी क्लास करा सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया।